बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। वेलकम करता हूँ वाटसा एकेडमी के बेहतरीन लेक्चर के साथ, एंड दैट इज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालाइट्स। तो अगर आपको पता हो तो हमारे पास जो पीरियाडिक टेबल है, तो पीरियाडिक टेबल में टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट्स है। कितने हैं? 118 एलिमेंट्स है। अब इन 118 एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया है किस चीज में? तो इसको कैटेगराइज किया है हमारे पास होते हैं मेटल्स। क्या? एक हमारे पास होते हैं मेटल्स, फिर हमारे पास होते हैं मेटालाइट्स। डोंट वरी, मैं ये आपको बताता हूं कि मेटल्स क्या होते हैं, मेटालाइट्स क्या होते हैं, एंड द थर्ड वन हमारे पास होते हैं नॉन मेटल्स। ठीक है, इसमें इसको डिवाइड किया गया है पूरे पीरियाडिक टेबल में। अगर पीरियाडिक टेबल को आप इस तरह, लेट्स सपोज मैं आपके सामने एक पीरियाडिक टेबल हूं, तो मेरे जो राइट साइड पे होंगे वो आपके पास क्या होंगे? जो अल्कली, अल्कलाइन और फिर जो सब ग्रुप्स आ जाते हैं जिसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ये हमारे पास फिर मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? मेटल्स। इसके दरमियान में 6 एलिमेंट्स होते हैं। 6 एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जैसे ये ट्रांजिशन मेटल्स खत्म होते हैं सब ग्रुप्स में, तो वहां पे 6 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें बोरॉन, सिलिकॉन और सीनिक, टीलियम, जेरेनियम, ये हमारे पास जो है ना मेटालाइट्स होते हैं। और फिर जो लेफ्ट साइड होता है पीरियोडिक टेबल का, ठीक है, अगर आप इसको देखें तो हो सकता है आपका राइट साइड हो, लेकिन जो आपके पास ए ग्रुप के जो है ना वो बाकी आते हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। मतलब ये है कि बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली एंड द हैलोजेंस। तो ये हमारे पास फिर आ जाते हैं नॉन मेटल्स। क्या जाते हैं? नॉन मेटल्स। ठीक है, तो इस तरह हम अगर पीरियोडिक टेबल को मतलब ये है कि अपने सामने रखें, तो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पे हमारे पास सारे ही मेटल्स आ जाते हैं। दरमियान में हमारे पास कुछ 6 एलिमेंट्स जो है ना वो मेटालाइट के हैं, और फिर राइट साइड पे, एग्जैक्टली राइट साइड पे फिर हमारे पास आ जाते हैं नॉन मेटल्स। अब अगर स्ट्रेंथ वाइज बात करें तो इसमें कितने हमारे पास, इस 118 एलिमेंट्स को अगर हम डिवाइड करना चाहेंगे तो इसमें हमारे पास ये जो 92 होते हैं, तो 92 हमारे पास इसमें मेटल्स है। इट मीन कि मेजॉरिटी इसमें मेटल्स है। यहां पे मैंने आपसे कहा था कि 6 एलिमेंट इसमें क्या होते हैं? मेटालाइट्स। और बाकी कितने बचते हैं? तो ये 98 हो गए 118 में से, तो 20 बाकी बचते हैं। जो 20 एलिमेंट्स होते हैं ये हमारे पास, यस एग्जैक्टली, ये नॉन मेटल्स होते हैं। अब मेटल्स, मेटालाइट्स और नॉन मेटल्स ये बेसिकली होते क्या हैं? मतलब ये है कि हम इसको अगर कैटेगराइज करना चाहते हैं तो वो डिफरेंशिएशन पॉइंट्स क्या होंगे जिसके बेस पे हम इन तीनों को कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पढ़ लेते हैं यहां पे मेटल्स को, तो मेटल्स हमारे पास क्या होते हैं? कैन लूज इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो क्या बनाएंगे? तो ये हमारे पास कैटाइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कैटाइन। अब कैटाइन जिस तरह लिथियम प्लस है, ठीक है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये हमारे पास इस तरह कैटाइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कैटाइन बनाते हैं। फिर इसके बाद ये हमारे पास यूजुअली बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो अब अगर बेसिक ऑक्साइड्स हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं Na2O को। अब अगर हम इन बेसिक्स ऑक्साइड्स को क्या करें? डिसॉल्व करें। किस चीज में डिसॉल्व करें? इसको अगर हम डिसॉल्व करें वाटर में तो क्या बनेगा? तो अगर इसको हम वाटर में डिसॉल्व करें तो ये हमारे पास बेसिक्स बनते हैं। क्या बनते हैं? बेसिक्स बनते हैं। तो हमारे पास बेसिक्स बनते हैं। अब किस तरह? तो इसका अगर हम रिएक्शन में आपके सामने रखना चाहूं तो ये आ जाएगा Na2O प्लस वाटर, और ये हमें क्या बना के देगा? ये हमें बना के देगा 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है? बेस है। क्या है? बेस है। तो देखिए यहां पे हम बात करते हैं कि हमारे पास मेटल्स, तो देखिए वो सिंपल डेफिनेशन है कि मेटल जो है ना रूम टेम्परेचर पे हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है, हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं, हमारे पास मेलिएबल होते हैं। ठीक है, ये वो सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहां पे अगर हम मेटल्स की जो है ना वो कैरेक्टर की बात करें, ठीक है, कि मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, अगर इसको मैं नाम दे दूं कि व्हाट इज द मेटालिक कैरेक्टर, तो कैरेक्टर के हिसाब से हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है
तो इसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसलिए कहते हैं कि ये कैटायंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कैटायंस बनाते हैं, जो कि साइज में स्मॉल होते हैं। फिर जिसमें अल्कली हमारे पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप है। जो अल्कली मेटल्स होते हैं ना, जो फर्स्ट ग्रुप है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं क्या? यस, हमारे पास आते हैं मेटालाइड्स। अब मेटालाइड्स इन बिटवीन है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है ना जाके मतलब मेटल से भी मिलती है और नॉन मेटल से भी मिलती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है ना वो इन बिटवीन है। तो अगर हम इसके मेटालिक कैरेक्टर पे बात करें मेटालाइड्स की, तो वो अब ये क्या करते हैं, इसको हम सेमी मेटल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी मेटल्स भी कहते हैं। और इसको हम जो है ना मतलब ये है कि इनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल्स की तरह होती है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं इस तरह। तो अगर आपको ये वाली क्लियर है तो इसके बाद में आपको ये वाली जो है ना वो लिखवाता हूं। ठीक है, ओके। सो नाउ ये आ गया हमारा दरमियान में लाइंस। अब इसकी अगर हम बात कर ले तो हम कहते हैं कि यूजुअली कॉल्ड सेमी मेटल्स। क्या? सेमी मेटल्स। द नंबर 1 हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मतलब यह है कि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की तरह हो सकती है। यूजुअली फॉर्म एम्फोटेरिक, वहां पे हमने कहा था कि मेटालिक, तो यहां पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या बनाते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या करते हैं? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैव प्रॉपर्टीज। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की तरह इसकी प्रॉपर्टी हो सकती है, क्योंकि एम्फोटेरिक है तो मेटल भी हो सकते हैं और नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं। अब है हमारे पास कौन से? तो एग्जाम्पल में हमारे पास बोरोन, ये मेटालाइड है, सिलिकॉन मेटालाइड है, जर्मेनियम मेटालाइड है, टेलीरियम मेटालाइड है हमारे पास, आर्सेनिक, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मेटालाइड्स है। क्या है? मेटालाइड्स है। ठीक है, अब यहां पे आपने एक चीज को जो है ना वो याद रखना है, और वो ये सॉरी एक इसमें एंटीमनी है। ठीक है, इसमें एंटीमनी है, ये भी हमारे पास मेटालाइड्स है। आपने एक चीज याद रखनी कि ये जो 6 मेटल्स होते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल इस तरह एक क्रॉस सी लाइन बन जाती है ट्रांजिशन मेटल्स के बाद और नॉन मेटल्स से पहले। वहां पे ये 6 मेटल इस तरह एक क्रॉस सी लाइन इस तरह बन जाती है। ठीक है, वहां पे ये 6 मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये मेटालाइड्स का जो कैरेक्टर है, मेटालाइड्स का जो कैरेक्टर है उसमें ये प्रॉपर्टीज के इसकी प्रॉपर्टीज इन बिटवीन होती है। क्या होती है? इन बिटवीन होती है। इसके बाद फिर बारी आती है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास? वो है हमारे पास नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स का तो ये मेटल्स के बिल्कुल अगेंस्ट होते हैं। क्या करते हैं? एलिमेंट गेन इलेक्ट्रॉन, वो लूज कर रहे थे ना, तो ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो ये क्या बनाएंगे? फॉर्म एनाइंस। क्या करते हैं? एनाइंस, नेगेटिव आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नेगेटिव आयन बनाते हैं। ठीक है, डेफिनेटली वहां पे कैटायन बनेंगे तो यहां पे एनायन बनेंगे। वहां पे बेसिक ऑक्साइड्स बन रहे थे तो यहां पे क्या बनेंगे? तो यूजुअली फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड्स, तो एसिडिक ऑक्साइड्स हमारे पास क्या है? तो एसिडिक ऑक्साइड में हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को ले लेते हैं। तो अगर इसको हम वाटर में डिसॉल्व करें तो मैं इसका आपको रिएक्शन लिखवाता हूं कि SO3 प्लस H2O, तो क्या बना के देगा ये हमें? ये बना के देगा हमें H2SO4। H2SO4, तो ये हमारे पास आ गए हैं क्या? यस, ये हमारे पास आ गए हैं नॉन मेटल्स। तो ये अगर हम क्रिटिकलाइजेशन करें कि मेटल्स और मेटालाइड्स
एंड नॉन मेटल्स, इन तीनों की। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कि वो कैटायन बनाते हैं, तो ये हमारे पास एनायन बनाते हैं, ठीक है। वो हमारे पास बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, तो ये हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हम उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब यह है कि इसकी कैपेसिटी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करे। तो इट मींस कि अगर हम इसके वो जर्नल कैरेक्टर्स बनते हैं कि नॉन कंडक्टर होते हैं, ठीक है, और इसमें मेलिएबल और डक्टाइल की खासियत नहीं पाई जाती, ये इलेक्ट्रॉन को जो है ना वो मतलब एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखते हैं, तो ये इसके वो जर्नल कैरेक्टर है। लेकिन यहां पे आपने मेटालिक कैरेक्टर की बात करनी है, मेटालाइट्स की, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। तो यहां पे अगर ये तीनों आपको क्लियर हो रहे हैं तो इसके बाद फिर हम मूव करते हैं वेरिएशन इन द पीरियोडिक टेबल की तरफ कि इसके पीरियोडिक टेबल में वेरिएशन क्या है। अच्छा गाइस, अब हम पढ़ते हैं इसमें जो वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल के, पीरियोडिक टेबल में अगर हम अक्रॉस द पीरियड जाए तो क्या होगा, या अगर हम डाउन द ग्रुप जाए तो इसमें क्या होगा। तो अब हमारे पास जो वेरिएशन आता है तो सबसे पहले हम कह देते हैं कि हमारे पास पोजीशन इन अ पीरियड क्या है। तो पोजीशन इन अ पीरियड अगर हम डिस्कस करें तो जब हम मेटालिक कैरेक्टर, हमारे पास मेटालिक कैरेक्टर के साथ क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं मतलब ये कि हम अल्कली और अल्कलाइन से लेके हम वो ग्रुप 4, 5, 6, 7, 8 तक जाते हैं, नॉन मेटल्स की तरफ जाते हैं, तो हमारे पास मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर हमारे पास डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब ये जो मेटालिक कैरेक्टर है ये हमारे पास डिक्रीज होगा। अब ये डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारे पास किसी भी एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत है वो कम होती है और जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत है तो वो इंक्रीज होती है, ठीक है। तो लिहाजा हम मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ जा रहे हैं। तो जब हम मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास जो मेटालिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास यहां पे इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत हमारे पास इंक्रीज हो रही है। यहां पे हमारे पास जो न्यूक्लियर चार्ज है, क्या है, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है। अब जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो जो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो पुल है वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। वो क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि साइज ऑफ द एटम, साइज ऑफ द एटम क्या हो रहा है, साइज ऑफ द एटम जो है ना वो डिक्रीज हो रहा है। तो जितना साइज ऑफ द एटम डिक्रीज होगा उतना ही न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर पुल ज्यादा होगा। तो यहां पे जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की जो सलाहियत है वो कम हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सपोज यहां पे मेरे हाथ के एंड में कोई बंदा है और मैं उसको पकड़ना चाहता हूं तो सिर्फ मेरे ये फिंगर टिप्स काम कर रहे हैं, वो मेरा होल्ड में नहीं है। लेकिन जैसे 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 अब यहां पे एक बंदा यहां तक आ गया है तो ये यहां से वो नहीं जा सकता, क्योंकि आपका पुल उसके ऊपर जो है ना वो ज्यादा हो गया है। हालांकि शाबड़ंग, ठीक है। तो यहां पे जितना ये इंक्रीज होगा उतना ही ये आपके पास क्या होगा, यस, इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत वो क्या होगी जाएगी, वो कम हो जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास ये वही बात है कि जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे, जो लेफ्ट साइड पे है तो ये क्या है, ये मेटल्स है। क्या है, मेटल्स है। और ये क्या है, ये नॉन मेटल्स है। क्या है, ये नॉन मेटल्स है, ठीक है। तो ये तो एक हमारे पास ये पोजीशन आ गई है। अब अगर हम कहें कि मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है ना वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। तो जब आप बात करेंगे कि जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, ठीक है, अक्रॉस द पीरियड जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। मेटालिक कैरेक्टर इसलिए डिक्रीज होता है कि उसके मैंने आपको रीजंस बताए, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर तो वो उसके बिल्कुल अपोजिट रीजंस हैं। क्या है, अपोजिट रीजंस है। जिस तरह यहां पे मैंने आपको मेटल्स, मेटालाइट्स और नॉन मेटल सारों की पोजीशन बताई। अब सेकंड पोजीशन पे हमारे पास 2 के पोजीशन क्या होगा, इन अ ग्रुप, पोजीशन इन अ ग्रुप। अब हम बात करते हैं वर्टिकल कॉलम की।
तो वर्टिकल कॉलम में क्या होता है, तो वर्टिकल कॉलम में हम बात करते हैं ग्रुप की, तो हम कहते हैं कि जब हम डाउन आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हम, मतलब यह है कि नीचे आ रहे हैं। और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब ये इंक्रीज क्यों हो रहा है और ये डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पे आपने एक चीज को याद रखना है कि साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल इन एन एटम क्या हो रहे हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं। न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो हमारे पास डिक्रीज हो रहा है। तो जब ये हमारे पास डिक्रीज हो रहा है तो इट मीन कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत है वो इंक्रीज हो रही है, वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज ग्रुप 5A एंड 6A, अब इसमें हमारे पास नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये हमारे पास नॉन मेटल्स है, क्या है, ये हमारे पास नॉन मेटल्स है। लेकिन बिस्मिथ एंड पोलोनियम ये हमारे पास मेटल्स है। अब ये दोनों इस ग्रुप के बॉटम में है, तो बॉटम में हमारे पास मेटल्स है लेकिन टॉप पे हमारे पास नॉन मेटल्स है। तो अब आपने एक चीज याद रखनी है, अगर आपके पास साइज डिक्रीज हो रहा है, आपके पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो रही है, तो डेफिनेटली मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, जो कि अक्रॉस द पीरियड होता है। ठीक है, अगर आपके पास जो है ना वो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो पुल होगा वो डिक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपका मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये मेटल्स, मेटालाइड्स और नॉन मेटल्स के मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बातें थी। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स एरिया में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।